Okay, Anant, Yes, what is PPE? sir. PPE is a personal protective equipment. अच्छा, और what is safety precaution for letting go anchor? लेटिंग गो एंकर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स मीटिंग करेंगे। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि हमको किस तरफ एंकर डालना है। उसके बाद अगला पॉइंट, विंडलास मोटर को ऑन करेंगे। उसके बाद सर उसमें ऑयल लेवल चेक करेंगे। ऑयल लेवल चेक करने के बाद मोटर ऑन कर देंगे। उसके बाद स्पर्लिंग कवर हटाएंगे, हॉस पाइप का कवर हटाएंगे, वायर लेसिंग जो हुई रहेगी सर उसको हटाएंगे। मशीनरी न करने के बाद सर हम डिसएंगेज गियर कर देंगे, ब्रेक को टाइट कर देंगे सर। उसके बाद एंकर धीरे धीरे कॉकबिल पोजीशन में चला जाएगा। 1.5 से 2 मीटर बचेगा तो ब्रेक को टाइट कर देंगे सर। ठीक है, गियर सुनो, को इसमें 2-3 पॉइंट गलत हुए हैं। जैसे पहले इंगेज करना है, ब्रेक ओपन करना है, ठीक है। तुमने ब्रेक टाइट बनाया, वो लेट गो के लिए जब कॉकबिल पोजीशन आ जाएगी उसके बाद वो करना है प्रोसेस। तो एंकर लेटिंग गो के लिए वियर सेफ्टी पीपीई अपनी जो है, पीपीई में मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉगल्स है। गॉगल्स के बाद सारी लैशिंग वगैरह रिमूव करना है। कवर्स हैं जो लैशिंग है वो सब रिमूव करके फिर गियर इंगेज, ब्रेक ओपन करके उसे कॉकबिल पोजीशन पे लाना है। उसके बाद जब आ जाएगा तो ब्रेक टाइट, गियर डिसएंगेज, यस सर, ठीक है, एंड रेडी टू लेट Let गो। go. वंस ऑर्डर विल कम यू विल स्टार्ट लेटिंग गो एंकर बाय रिलीजिंग द ब्रेक इन कंट्रोल्ड मैनर, ठीक, ताकि जब भी स्टॉप की जरूरत पड़े तुरंत आप उसे कंट्रोल वापस कंट्रोल कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 प्रिकॉशन बिफोर एंटरिंग इनक्लोज स्पेस। वियर प्रॉपर पीपीई विथ फेस मास्क। एंट्री करने से पहले सर उसमें हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। परमिट कौन सा लगेगा? परमिट इनक्लोज स्पेस परमिट लेंगे सर। ओके। उसके बाद उसमें 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके बाद उसमें जाने के बाद हमें टॉर्च लेना है और टॉक्सिक गैस डिटेक्टर लेना है और एक हैविंग लाइन लेना है सर, लाइफ लाइन, अच्छा, ताकि उसमें पता चल सके, इंडिकेट कर सके अगर कोई इंजरी होता है। ठीक है। 3 इनक्लोज स्पेस ऐसे जो शिप पे पाए जाते हैं। लोडेड कार्गो होल्ड, चैन लॉकर और कॉफर डैम सर। और पेंट लॉकर तब होगा जब वो ज्यादा दिन से खुला ना हो यस सर। या वेंटिलेशन ना चालू हो। व्हाट इज SWL? सेफ वर्किंग लोड। ओके, व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस? ब्रेकिंग स्ट्रेस, द मैक्सिमम वेट कैन बी लिफ्टेड बाय लिफ्टिंग गियर। दैट इज SWL। SWL सेफ वर्किंग लोड। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है वो पूछो। ब्रेकिंग स्ट्रेस सेफ वर्किंग लोड का 1/6 होता है सर। मोर देन SWL, enough stress to break any wire or rope, that is called breaking stress. What is MARPOL? इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रिवेंशन फॉर पॉल्यूशन एट फॉर शिप, From ships. फ्रॉम शिप। कितने एनेक्स होते हैं मार्पोल में? 6 एनेक्स होते हैं सर। पहला और लास्ट वाला कौन कौन सा है? फर्स्ट एंड 6? पहला वाला सर ऑयल पोल्यूशन है और एनेक्स 6 एयर पोल्यूशन है। एनेक्स 6 एयर पोल्यूशन है। ओके। गार्बेज मैनेजमेंट प्लान जानते हो ना? यस सर। सुना है वो? क्या होता है वो? सर उसमें कौन सा गार्बेज किस कलर कोडिंग में रखना है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है सर शिप में। तो गार्बेज मैनेजमेंट प्लान जब सर्वेयर पूछेगा तो वी आर फॉलोइंग प्रॉपर गार्बेज सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल एट पोर्ट, नथिंग टू थ्रो एट सी, दैट इज गार्बेज मैनेजमेंट प्लान। हमें सेग्रीगेट करना, प्रॉपरली डिस्पोज करना रेगुलेशन के हिसाब से, गार्बेज हमारा गार्बेज मैनेजमेंट प्लान है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज है। प्रॉपर सेग्रीगेट करना और प्रॉपरली डिस्पोज करना एज पर रेगुलेशंस ऑफ IMO, दैट इज गार्बेज मैनेजमेंट प्लान। 2 ही पॉइंट है उसमें। What will happen any crew if he violate regulation of MARPOL? सर What will happen? क्या होगा उस क्रू के साथ जो मार्पोल के रेगुलेशन फॉलो ना करे? कुछ तो उसको सर वो लगेगा प्लांटी, उसके ऊपर लग जाएगा सर वेरी हैवी फाइन और जेल। एक डेक क्रू है, बंकरिंग से पहले क्या क्या प्रिकॉशन होगा? बंकरिंग करने से पहले सर वियर प्रॉपर पीपीई लेंगे। उसके बाद
साउंडिंग लेंगे सर टैंक की, अपने टैंक का भी डेक साउंडिंग। क्रू है, डेक क्रू। यस सर। तो बंकरिंग में उसका रोल क्या है? सर वियर प्रॉपर पीपीई लेगा और वो साउंडिंग लेगा सर टैंक नहीं की। नहीं, डेक क्रू क्या करेगा, सारे स्कपर क्लोज करेगा। Yes, किससे? स्कपर plug प्लग से। से। सोपेप इक्विपमेंट रेडी रेडी करेगा रखेगा। ऑयल स्पिल। यस। नो स्मोकिंग का साइन, और बी फ्लैग अगर डे टाइम है तो ब्रावो फ्लैग। ब्रावो फ्लैग, और अगर नाइट है तो 1 hour डेंजरस लाइट, यानी कि रेड red कलर की light। लाइट ऑन होनी चाहिए शिप पे। सोपेप इक्विपमेंट 5 के नाम बताओ। सर ब्रूम, 200 लीटर एम्प्टी ड्रम, 100 एम्प्टी बैग, सोवेल्स, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पर प्लग, हाँ, सॉडस्ट, एब्जॉर्बेंट पैड, बस ओके। ड्राइविंग पंप। अगर मास्ट पे चढ़ रहे हो तो कौन कौन सी पीपी पहनना पड़ेगा? सर सेफ्टी हार्नेस लेना है, वर्किंग अलाउट परमिट लेना है, और चढ़ने से पहले उसमें हम सब क्लियर करेंगे कि उसके जो स्टेप हैं उसमें ऑयल एंड ग्रीस ना लगा हो, यानी ऑयली सरफेस ना हो उस पर। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले स्टेप पे ऑयल ग्रीस लगा है तो चढ़ के जाओगे ना चेक करने, यस सर। तो उससे पहले ही तुम्हें पहनने पड़ेंगे सब हार्नेस वगैरह, Yes, sir. और परमिट भी चाहिए होगा। यस सर, वर्किंग अलाउट परमिट। While you are climbing, then you notice that if oil and grease is there, you have to clean it up. यस सर। So next crew or you are going down, you will be not be sleeping there. सेफ्टी हार्नेस क्या होता है? सेफ्टी हार्नेस सर एक हमारा एक लाइफ सेविंग अप्लायंस होता है जो ऊपर गिरने से हमें बचाता है सर। कोई भी good. मास्ट पे काम करते हैं तो। अच्छा, what is safe water mark? सेफ वाटर मार्क टू इंडिकेट द सेफ वाटर मार्क ऑल अराउंड इट। Okay, and how you will be determined at night? नाइट नाइट में सेफ वाटर मार्क को कैसे पहचानोगे? सर उसमें लाइट सर होता है। 4 पैटर्न होते यस हैं। चार, आइसोफेज, ऑकल्टिंग, लॉन्ग फ्लैश, मॉर्स कोड। मॉर्स कोड ए, मॉर्स कोड ए। मोर्स कोड ए, वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई कार्डिनल मार्किंग है यस सर। तो डेंजर किधर होता है उसके, और सेफ वाटर किधर होता है? सर कार्डिनल मार्क में अगर ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो उसके अपोजिट सर डेंजर होगा, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट में डेंजर होगा, और सेफ वाटर ईस्ट की तरफ होगा सर। आइसोलेटेड डेंजर मार्क किस लिए लगाया जाता है? सर टू इंडिकेट द रॉयल वूल रैक्स, कोई लैंड ऑब्स्टिकल ना हो, कोई शिप वगैरह डूबी हो तो उसके लिए सर। ठीक है, ओके। परमिट कौन सा लगता है? वर्किंग अलाउट वर्किंग परमिट। ऑफ परमिट। एक्सप्लेन द यूज ऑफ पायलट लैडर। पायलट लेडर, पायलट लेडर सर हम पायलट को एम्बार्केश और डिसएम्बार्केशन के लिए यूज करते हैं। जब पायलट लेडर हमें मिड शिप पे करना होता है ली साइड ऑफ विंडवर्ड। वेरी गुड। अच्छा, जो पायलट लेडर का स्प्रेडर होता है उसकी विड्थ क्या होती है? 180 सेंटीमीटर सर। वेरी गुड। और चौड़ाई कितनी होती है उसकी स्टेप की? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर नहीं, वो जो उसकी चौड़ाई, हाँ, हर स्टेप की चौड़ाई 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर। कार्डिनल पॉइंट जानते हो? यस सर। कौन कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इंटर कार्डिनल सर वो भी 4 होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्डिस लैम्प? सर एल्डिस लैम्प एक डिस्टेंस सिग्नल होता है जिसको मार्स कोड ए में भेजने के लिए इसका यूज करते हैं सर। ऑल्डिस लैम्प इज अ सिग्नलिंग लैम्प टू अट्रैक्ट अनदर टारगेट इन अवर विसिनिटी, ठीक है, टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ अनदर वेसल और टू सिग्नल बाय मोर्स, यस। ठीक है। अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी रैपिड फ्लैश कर दो, कुछ भी फ्लैश कर दो, और कोई अगर मोर्स कोड यूज करना है तो साउंड और लाइट होता है तो लाइट वाला हम ऑल्डिस लैम्प से दे सकते हैं। यस। So what are the duties of custom department? सर कस्टम डिपार्टमेंट की ड्यूटी है मूवमेंट ऑफ गुड्स। Movement of goods. And who will be checking movement of people? इमिग्रेशन। Immigration. Movement of goods will be custom, and movements of people and crew will be immigration. PSC and FSC जानते हो? पोर्ट स्टेट कंट्रोल, फ्लैग Yes, sir. स्टेट कंट्रोल, क्या होता है वो? सर पोर्ट स्टेट कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल होता है, कोई भी शिप अगर आती है तो उसको हम अपने यहाँ बर्थ वैकेंट खाली है कि नहीं उस पता चलता है सर उससे।
किस शिप के बारे में पता करते हैं, कितना कार्गो सर कैसे लोड हुआ है। पोर्ट स्टेट कंट्रोल टू इंस्पेक्ट फॉरेन शिप्स ऑन आवर पोर्ट और टू इंस्पेक्ट आवर कंट्री शिप ऑन आवर पोर्ट बाय फ्लैग स्टेट स्टेट कंट्रोल। फ्लैग स्टेट कंट्रोल हमारे अपनी ही कंट्री के शिप के इंस्पेक्शन के लिए होती है, और पोर्ट स्टेट कंट्रोल दूसरे फॉरेन शिप्स। अच्छा, एग्जांपल जैसे पोर्ट स्टेट कंट्रोल का एक मेन काम है सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ शिप एंड क्रू, स्टैंडर्डाइजेशन उनका चेक करती है। Yes. और हाँ, शिप हमारा आईएमओ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और क्रू के राइट्स फॉलो करा रहा है कि नहीं, वो सब चेक करता है। अच्छा, एमएलसी एंड आईएलओ इनका फुल फॉर्म? MLC सर मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, ILO का सर इंडियन लेबर कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ एसटीसीडब्ल्यू? स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ वॉच कीपिंग। सही है, स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। व्हाट इज टॉगल पेंटर? टॉगल पेंटर सर, टॉगल पेंटर का यूज लाइव बोट में होता है। ऊपर वो एक चैन की रोप होती है सर, चैन का वायर होता है। पेंटर एक रोप है जो हमारी लाइफ बोट से अटैच रहती है। जब तक हमें जरूरत है हम शिप से अलोंग साइड रहते हैं, Yes, sir. और जब हमें शिप से दूर जाना होता है तो पेंटर को डिटैच कर देते हैं। यस सर। ठीक है, ये उसका अरेंजमेंट होता है, उसको डिटैच कर देते हैं। टॉगल पेंटर इसलिए होता है कि हम जैसे ही लॉन्च करें अपनी लाइफ बोट को, उससे अलोंग साइड रखती है शिप के अलोंग साइड नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे जाएंगे उसमें, बोट तो कहीं और निकल लेगी। यस इसीलिए लोअर करने के टाइम उसे, और जब जरूरत होती है, जब सब कुछ फिट हो जाता है और हमें रिलीज करना होता है पेंटर को, हम दूर जा सकते हैं। सर्वाइवल क्राफ्ट कौन कौन से हैं? लाइव बोट, लाइव राफ्ट, रेस्क्यू बोट। रेस्क्यू बोट। लाइफ जैकेट कितने टाइप की होती है? लाइफ जैकेट सर 3 टाइप के। कौन कौन सी? इन्फ्लाटेबल लाइफ जैकेट, और चाइल्ड के लिए होता है सर एक 2 टाइप हैं, इन्फ्लेटेबल और रिजिड टाइप। रिजिड टाइप। ऐसे ही लाइफ राफ्ट भी 2 टाइप है, इन्फ्लेटेबल एंड रिजिड। अब उसमें इन्फेंट है, फुल साइज है, डजंट मैटर। ठीक है, या Yes, तो इन्फ्लेटेबल होगी या तो रिजिड रिजिड। होगी। फ्री फॉल लाइफ बोट और डेविड टाइप लाइफ बोट में क्या डिफरेंस है उनका? सर फ्री फॉल लाइफ बोट सर सिंगल डेरिक में कनेक्ट रहता है, डेविड में कनेक्ट रहता है, और फ्री फॉल लाइफ बोट डबल। फ्री फॉल लाइफ बोट लॉन्चिंग बाय ग्रेविटी बेस यस सर। बाय रिलीजिंग क्या बोलते हैं उससे, पिन पिन को रिलीज करते हुए ग्रेविटी बेस चली जाती है स्लोप में। और डेविड टाइप में है कंट्रोल मैनर में, कंट्रोल मैनर में अंटिल वाटर वो अटैच रहती है शिप यस से। फ्री फॉल मोस्टली हाफ पार्ट में होती है, और डेविड टाइप साइड्स में। साइड में होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपास यू विल फाइंड ऑन शिप? 2 टाइप्स, जायरो कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन द डिफरेंस बिटवीन, नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ, नहीं, द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन, द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कॉल्ड वेरिएशन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एंड डेविएशन कॉल्ड डेविएशन, Compass error. कंपास एरर, कंपास एरर। द कंबाइन इफेक्ट। ठीक है। हाउ डू यू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक गार्बेज ऑन शिप? रेड कलर कोडिंग में सर। प्लास्टिक गार्बेज कैसे डिस्पोज करोगे? प्लास्टिक कहाँ डिस्पोज करोगे? सर पोर्ट में उसको देते हैं, इसको समझ में नहीं कर सकते। तो प्रॉपर बिन में हमें कलेक्ट करके रखना है और उसे डिस्पोज करना है पोर्ट पोर्ट पे। में। ऑरेंज कलर किस लिए होता है गार्बेज मैनेजमेंट प्लान में? ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कोडिंग किसके लिए है? ऑरेंज कुकिंग ऑयल में सर। पक्का? यस सर। सही है। और ब्लू? ग्रे? फूड वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। ग्रे डोमेस्टिक। यस सर। रेड? प्लास्टिक। ग्रीन? येलो? इंसिनरेटर। कौन सा बच्चा? कार्बन रेसिड्यू ब्राउन।
What is dunnage? सर डनेज एक लकड़ी का होता है जो हमारे कार्गो होल्ड में कोई भी कार्गो को मॉइस्चर होने से बचाता है और ये डैमेज ना हो इसके लिए भी सर लगाते हैं। Dunnage is a cushioning material we are putting between cargo and deck जय for proper stability and safety of cargo. Anant, take the wheel. हिंद सर, अनंत उज्जवल सिंह, टेकन ओवर व्हील, कोर्स 210, व्हील ऑन मिडशिप सर, Very good. Hard to starboard. हार्ड टू स्टारबोर्ड, व्हील ऑन हार्ड टू स्टारबोर्ड सर, Very good. East to 10. ईस्ट टू 10, व्हील ऑन स्टारबोर्ड 10 सर, East to 5. ईस्ट टू 5, व्हील ऑन स्टारबोर्ड 5 सर, Midship. मिडशिप, व्हील ऑन मिडशिप सर, Port 20. पोर्ट 20, व्हील ऑन पोर्ट 20 सर, East to 5. ईस्ट टू 5, व्हील ऑन पोर्ट 5 सर, Okay. Midship. मिडशिप, Finish with the wheel. व्हील ऑन मिडशिप सर, Finish जय with हिंद the- सर। What you call this? जारो रिपीटर, This one? डाइमर, Dimmer. डीमर, जायरो की बैकलाइट को डिम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए। Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? हेल्म इंडिकेटर, ये क्या है? हेल्म, स्विच क्या है? स्विच, ऑटो पायलट सर ये स्विच है, चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच। क्लियर है इतना? वेरी गुड। What is your name? Myself, Aman Chaudhary, Aman Chaudhary. Indos number? 25GM3804. Okay. Are you comfortable with English? Yes, sir. What is the starboard side? On standing ship facing forward, our right hand side is called starboard side. Okay. And left hand side is? Port side. Port side. So Aman, how many type of life raft are you finding on ship? Life raft, 3 types. 3 types. Which one? Firstly, life boat, rescue boat. No. That is survival craft. Life raft, how many type? So 2 types. 2 types. Inflatable and Rigid. rigid. And life jacket? Life jacket with 2 types. one? Inflatable and rigid. Okay. What is fire? Fire. The combination of fuel, oxygen, and air is called fire. Okay. Heat. What is full form of STCW? Standard training and certificate for watchkeeping. Okay. Where are you using heaving line and when? So heavy line are used to pass our mooring line from jetty. From ship to? From ship to jetty. Okay. And messenger line? Messenger line are also called as gent line, passing wire from a shore. Wire and tug rope. We are using many places. ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, where you will secure ropes? Sir, we will secure rope in well-dried and ventilated place. Very good. Why it is safe to use manual motion chair rather than drum? जो हमारी मोशन चेयर होती ना, हम उसे मैनुअली लोअर करते हैं, ना कि एक विंच लगा के उससे लोअर करते हैं। ऐसा क्यों? Because sir, it is suitable for that मतलब पर्सन के लिए। Yes sir, suitable for one person. ड्रम कभी भी फेल हो सकता है, बंदा गिर सकता है, बट मैनुअली जब करेगा तो वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि रोप हमारे ही हाथ में है। ठीक है। Yes sir. परचेस क्या होता है? The combination of 2 blocks with equal number of sieves is called purchase. ओके। सिंगल फोल्ड परचेस? Yes. व्हाट इज सिंगल फोल्ड परचेस? When Combination of 2 single sheave Sheave is block. called- Single fold and double fold. combination of 2 sieves, 2 double. 2 sheave. double sieves is called 2-fold purchase. अच्छा, what is difference between tackle and a purchase? So tackle. So the combination of 2 blocks with equal number of sieves is called purchase. The combination of 2 blocks with different number of sieves is called tackle.
different number of ship tackle and same number of ship purchase. purchase. Snatch block, what is this? Sir, Snatch block is a side hinge, strap and loose block upper end of ship. This allow the bight of any rope to be slipped over the ship. एक साइड इसका ओपन कर सकते हैं जिससे हम किसी भी लूप में उसे कहीं भी लगा सकते हैं, हमें एक एंड पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. What is astern? astern, the rearmost part of the ship. Rearmost part of the ship is called. What is forward? Forward, Forecastle, forecastle, forward part of the ship. Forward. forward part of the ship. What do you mean by capsize? Capsize. When the upside of the ship become downside, it's called capsize. And what is the use of hydrometer? Hydrometer. It is it is used to measure the density of water. Okay. Can you describe any of this procedure, lifeboat launching or life raft launching? Yes, sir. Life raft. Life raft, okay. Firstly, we put sorry, sir. Lifeboat. Roll. Lifeboat, okay. Remove safety harbor pin. Remove grip. Pass forward painter line. Lower lifeboat till water line. Water level. Embarkation deck. Embarkment. Okay, water line, चलो. फिर Start main engine. Cut painter line. release falls. Release and away from the ship. Move away from the ship. कुछ स्टेप्स आगे पीछे हैं, बट मेन क्या है, जैसे हार्बर पॉइंट रिलीज करना, हार्बर पिन रिलीज करना, ब्रेक पिन रिलीज करना, ठीक. एक्स्ट्रा लैशिंग है तो उसको हटाना, फिर एम्बार्केशन डेक तक लेके आना, सारे बंदे बैठ जाएं, उसे फिर वायर से या ब्रेक उठा के पानी तक लोअर करना, वाटर लेवल तक. अगर ऑन लोड होगा तो इजीली रिलीज हो जाएगा, ऑफ लोड होगा, ऑन लोड ऑफ लोड मतलब बताया ना, सर ने बताया था ऑन लोड ऑफ लोड सिस्टम. सेफ कौन सा होता है? ऑफ लोड सिस्टम. ऑन लोड यानी कि जब हमारा वायर स्टक हो गया या लाइफ बोट पानी तक नहीं पहुंच पा रही किसी रीजन से, तो वहां बाईपास करके सेफ्टी को रिलीज कर देते हैं, और फिर जैसे ही पानी में आ जाए पेंटर को रिलीज करके एज सून एज पॉसिबल Away from the ship. एज फार एज पॉसिबल. व्हाट डू यू मीन बाय SOS? Safety of life. Safety. Save our souls. Save our soul. Save our soul. 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 What is braking stress? The stress by which a lifting gear can apart. More than SWL. Yes, it is more than SWL. So Pep. What is the purpose of monkey's fist on the heaving line? Sir, the purpose of monkey fist in heaving line to travel more distance of heaving line in jetty, ship to jetty. Size of heaving line, what will we be using? 30 meter length होता है, diameter 10 to 12 है. Length will depend on ship's height and how many lines we have to pass. 30 meter is minimum, more than we are using, maybe 100 or 200 meter, because they are bringing this rope very far until forward line के लिए ज़्यादा दूर ले जाते हैं, half line के लिए बहुत दूर ले जाते हैं, तो 200 मीटर से भी ज़्यादा कभी कभी रखते हैं हेविंग लाइन. Minimum requirement is 30 meter. 30. What is Gantt line? Earlier ये क्वेश्चन बताएं. Repeated question. अच्छा रिपीटेड. Gantt line, मैसेंजर लाइन, हेविंग लाइन. ये रिपीटेड है सर, पूछे टिकट. पूछा.
हाँ, what is allege? The empty space in the tank is called allege. Empty space. Okay. Vertical distance between liquid surface to tank top or measuring point is called Allege. allege. What is sounding? Sounding the depth, the total tank, the depth, Vertical distance between ship bottom to tank oil bottom level. to liquid surface is called sounding. What is striker plate? Striker plate. Striker plates are the plate which is fitted in sounding rod, which are protect the tank surface. Full form of IMDG IMDG, in International Maritime Dangerous Goods. and MSDS, MSD, Material Safety and Data Sheet. material safety And data. data sheet. Difference between list and trim. List and trim. The inclination of ship from to starboard and port by the internal force is called list and heel. Trim. The forward and aft inclination of ship. The difference between forward draft and aft draft is called trim. Trim. Okay. Difference between list and heel. List. The inclination of ship starboard or port by internal force is called list And by external is by called heel. example external force. Wind, current And is external, internal is cargo. Unbalancing cargo load. ballast. Ballast. Okay. इनक्लोज स्पेस के लिए कौन सा परमिट चाहिए? Firstly, we take enclosed space permit. इनक्लोज स्पेस परमिट ना? Yes. और हाइट पे काम करने के लिए, Working aloft permit. वेल्डिंग करने के लिए, Hard work permit. ओके. शिप साइड के लिए, Alongside work permit. ओवरसाइड. Overside. What do you mean by unberthing or berthing? Berthing. When ship coming on jetty, then berthing. We put all the mooring ropes in bollards. It's called berthing. When ship ready for sail and remove all moorings rope, it's called unberthing. Very good. Okay. Difference between crane and derrick. Derrick. Crane moves 360 degree, and while derrick moves 180 degree. In crane, only one person can operate. In derrick, more than one person can operate. Okay. Your name? Aman Chaudhary. Aman, take the wheel. Jai Hind, sir. Aman Chaudhary, taken over wheel, sir. Course 210, wheel on midship, sir. Wheel on midship. Okay. Port 5. Port 5. Wheel on port 5, sir. Okay. Starboard 5. Starboard 5. Wheel on starboard 5, sir. Starboard 20. Starboard 20. Wheel on starboard 20, sir. Check course. Starboard 20, sir. Check course. You will be repeating check course. Check course. And course 210, sir. Check course 210, sir. Okay. East to 10. East to 10. Wheel on starboard 10, sir. Midship. Midship. Wheel on midship, sir. Starboard 10. Starboard 10. Wheel on starboard 10, sir. East to 5. East to 5. Wheel on starboard 5, sir. Midship. Midship. Wheel on midship, sir. Finish with the wheel. Jai Hind, sir. Thank you so much. Very good.